Now question number 4. If a line intersects two concentric circles with the same center, with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD. देखो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो सर्कल है, दोनों का सेंटर जो है O है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। एक लाइन है ये ABCD जो इस दोनों सर्कल को पॉइंट ABCD पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। चलो लिखते हैं पहले इसके गिवन में, अ लाइन intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D। प्रूव क्या करना है? AB is equal to CD। इसे करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। ठीक है, देखो क्या है कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। देखो सपोज करो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है M, इसको पहले लिख लेते हैं क्या कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। राइट, अब लिखो आप प्रूफ में। प्रूफ है हमारे पास, पहले इस स्टेटमेंट को लिख लो कि वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from the center to the chords bisect the chord। ठीक है, तो OM परपेंडिकुलर है AD पे, जो बड़े वाले सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू MD। ठीक है, इसको आपने लिया 1 एंड BC कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल का, तो यहां हो जाएगा BM इज इक्वल टू MC, इसको आपने लिया 2। तो अब क्या करेंगे आप कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 में अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। अब अगर AM में BM माइनस हुआ तो क्या बचता है हमारा? AB। ठीक है, और MD में अगर MC माइनस होगा तो क्या बचेगा? CD। हो गया ये आंसर, यही मैं प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन है 5, इसमें है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें फिगर बनाना होगा। फिगर बनाते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे और क्वेश्चन समझते जाएंगे। देखो ये हमने बना लिया वो सर्कल जिसपे कि 3 लड़कियां जो है रेशमा, सलमा और मनदीप खड़ी हैं। तो सपोज करो कि ये है रेशमा और सलमा का प्लेस और ये है सलमा और मनदीप का। ठीक है, और ये भी गिवन है कि ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। राइट, ये है रेशमा का
पॉइंट ये है सलमा का और ये M फॉर मनदीप का पॉइंट, ठीक है। और ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है। हमें निकालना क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। ये देखो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, जबकि इसका दिया क्या है कि रेडियस जो है सर्कल का वो 5 मीटर है। इसके लिए सेंटर हमने पॉइंट किया O, ठीक है। तो अब ये है हमारा रेडियस जो है 5 मीटर, तो ये भी रेडियस होगा 5 मीटर और ये भी रेडियस होगा 5 मीटर। तो इसको भी लेवल कर लो, ये है 5 मीटर, 5 मीटर एंड ये भी है 5 मीटर। हमें जो फाइंड करना है वो है ये डिस्टेंस RM, ठीक है। और सपोज कर लो ये जो RM है OS को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब RM को फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंथी है, इसके लिए मैं पहले ही इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं ताकि पूरा सॉल्यूशन इसी एक पेज में आ जाए, समझना आसान होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लो आप इन ट्रायंगल ORS एंड ट्रायंगल OMS में क्या है कि इसमें है OR इजिकल टू OM, ईच 5 मीटर या ईच दोनों क्या है रेडियस भी है, और OS इजिकल टू OS ये है हमारा कॉमन, और फिर है RS इजिकल टू SM ईच 6 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SSS क्या हो गया, ट्रायंगल ORS कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल OMS के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल जिसको मैंने लिखा 1 और 2, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन हो गया CPCT, ठीक है। अब आप लोग नाउ इन ट्रायंगल किसमें OPR एंड ट्रायंगल OPM में क्या है कि OR इज इक्वल टू होगा OM, रीजन वही है, रेडियाई है, ठीक है। और OP इज इक्वल टू OP, रीजन होगा कॉमन, ठीक है। और अब तीसरा फैक्ट क्या होगा इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्या हो गया, ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OPM, ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू PM, CPCT, ठीक है। और दिस एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा दिस एंगल, तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPM, सेम रीजन CPCT। बट एंगल OPR एंड OPM दोनों कितना है, 180 है, तो इसे भी लिख लो, ऑल्सो एंगल OPR प्लस एंगल OPM इज इक्वल टू 180। अब देखो क्या है कि ये दोनों का सम 180 भी है और दोनों इक्वल भी है, दैट मीन दोनों 90 डिग्री का है, तो इंप्लाइज एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो क्या हो गया कि OS जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया RM का, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये इक्वल भी है और ये 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब देखो इसका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम से, हम करेंगे ट्रायंगल OPR में। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ
इन ट्रायंगल OPR, राइट ट्रायंगल OPR, क्या होगा? OR का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP को हमने सपोज कर लिया x, OP अगर x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर अब प्लस RP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। इसको ले लिया हमने 1। अब देखो OP अगर हमने x लिया था तो PS कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि OS पूरा 5 है और ये x है, ये हो गया 5 माइनस एक्स। तो इसको लिख लो, सिंस OP इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। क्लियर? तो अब लो आप इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल क्या? RPS, RPS में, इस ट्रायंगल में ये है हाइपोटेन्यूस और ये RP और PS। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? RS का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर, RP स्क्वायर अब प्लस PS स्क्वायर, और PS हमारा क्या है? 5 माइनस एक्स। तो ये ले लिया हमने 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रो सिंप्लीफाई तो ये होगा 36 इज इक्वल टू RP स्क्वायर अब प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू RP स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 36 माइनस 25 कितना हो गया? 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू RP स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा? ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 माइनस 11 इधर आके कितना हो जाएगा? ये 14 इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू हो गया 1.4। नाउ RP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 स्क्वायर विच इज 25 माइनस 1.96। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96, जो हो गया 23.04। तो RP इज इक्वल टू 23.04 अंडर रूट, जो होता है 4.8 मीटर, ठीक है। RP हो गया हमारा 4.8 मीटर। देयरफॉर RM इज इक्वल टू, इसका ट्वाइस होगा तो यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर RM इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 मीटर विच इज 9.6 मीटर। ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखो इसके लिए पहले आप एक सर्कल बनाओ जिसपे ये तीनों बच्चे बैठे हैं। चलो ये है हमारा पोजीशन ऑफ अंकुर A और ये है सैयद S और ये पोजीशन है डेविड का D। और दिया क्या है कि ये टॉय टेलीफोन तीनों के हाथ में है और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए तीनों का जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है, इक्वल लेंथ का है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है कि रेडियस है 20 मीटर, तो हमने जो है सेंटर ले लिया इसका O और रेडियस ले लिया ये 20 मीटर, यहां से ये ले लिया 20 मीटर, राइट, लेवल कर लिया 20 मीटर। क्लियर? अब देखो तो पहले जो जितना कुछ दिया हुआ है उसको आप नोट कर लो। क्या है कि OS इज इक्वल टू 20 मीटर है, लेट AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD
इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब एक काम करो आप क्या कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एस डी पे, जो सेंटर ओ होते हुए जाएगा, और ये ले लिया हमने ए पी परपेंडिकुलर। तो ये भी लिख लो, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू एस डी। ठीक है। अब लो आप इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल ए पी डी में क्या है इसमें कि ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन हो गया, और ए एस इज इक्वल टू ए डी गिवन है, और हो गया क्या कि एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, किस रीजन से, एच 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या देखो यहां पर, ये राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया और एक साइड, देयरफॉर बाय आर एच एस ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए पी डी के। ठीक है। कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू पी डी, और चूंकि पूरा एस डी जो है वो एक्स है, तो एस पी कितना हो गया, ये हो गया एक्स बाय 2, राइट। अब देखो सिंस ए सी इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए एस डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको भी लिख लो, सिंस ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्या है कि इसके जो मीडियंस होते हैं ना वो 2:1 पे डिवाइड करता है। तो ये एपी भी क्या है, एक मीडियन है, और ये जितने भी मीडियन होंगे सब ओ होते हुए पास करेगा ये। तो क्या हो गया कि एओ इज टू ओपी जो होगा, यानी एओ इज टू ओपी, ये क्या होगा 2:1 का रेशियो होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। और एओ हमारा कितना दिया हुआ है 20, क्योंकि ये रेडियस है ना, वो रेडियस होगा तो ये होगा 20 अपॉन ओपी इज इक्वल टू 2/1, यानी ओपी इज इक्वल टू हो गया 20/2 जो हो गया 10 मीटर। अब ओपी हमारा 10 मीटर है, तो देखो क्या है, अब ये ओपीएस एक राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो, नाउ इन राइट ट्रायंगल किसमें, ओपीएस में, ओपीएस में क्या हो गया कि ओएस का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओएस स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एसपी स्क्वायर, और ओएस है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, ओपी है 10 स्क्वायर, और एसपी है x/2, ये हो गया x/2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, इधर आके ये हो गया 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1200, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1200, तो जो होता है 20√3, एक्स आ गया हमारा 20√3, हमें एक्स ही तो निकालना था। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ each string is equal to 20√3 मीटर, ये है आपका आंसर।